Hello guys, welcome back to my channel, and this is Grace with Fashion featuring Nishi Atwani, and today will be a motivational video. This video will all be about my magical powers. You must be wondering कि what does this mean using my magical powers. So इसका एक बहुत ही deep meaning है and ये magical power मेरे पास ही नहीं है, आप सबके पास भी है, बस इसको यूज़ करना आना चाहिए. उससे पहले मैं आपको अपने हेयर के बारे में बताना चाहती हूँ एंड यू मस्ट बी थिंकिंग माई हेयर लुक सो शाइनी एंड गॉर्जियस. दैट इज बिकॉज so my hair feels silky and smooth today because of one product. It is the Acte range of healthy roots hair growth range and ये है बहुत ही amazing shampoo, then oil एंड हेयर मास्क जो आपके हेल्थ रूट्स को हेल्दी ग्रोथ देता है. यू नो जब बेस ही अच्छा होगा तो ही आपके नीचे वाले बाल भी अमेजिंग ग्रो होंगे. Acte hair care range consists of 3 ingredients, that is onion, ginger and baobab. Onion ginger तो हमें पता है हमारे बालों को बहुत अच्छा ज़्यादा नरिश करता है और टेक्सचर इम्प्रूव करता है. बायोबैब एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंसिस्ट करता है और वो बालों की ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होता है. ये तीनों इंग्रेडिएंट्स 3 गुना ज़्यादा है इस प्रोडक्ट में. साथ ही ये आपके बालों के डलनेस और फ्रिजीनेस को भी दूर करता है. चेंजेस देखने के लिए यूज इट फॉर एटलीस्ट फ्यू वीक्स एंड आपको बाल नेचुरली और केमिकल फ्री शाइनी मिलेंगे. आई हैव सीन ट्रिमेंडस हेयर ग्रोथ इन माई हेयर बाय यूजिंग द हेयर ऑयल एंड प्लीटिंग माई हेयर एट नाइट one day before shampooing. So I hope आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये बायोबैब के बारे में तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था एंड आई ट्राइड इट. सो या मुझे अच्छा लगा. आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. आई हैव मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट. फाइनली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द मैजिकल पावर्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज हमारे सोच, हमारे थॉट्स. सो हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है हो, और जैसा हम सोचते नहीं हैं कभी कभी वो चीज़ें हो भी जाती हैं. सो तीन सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ पीरियड में. पहली सिचुएशन जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाता है. दूसरी सिचुएशन है जैसा हम नहीं सोचते वैसे जैसे हम सोचते वैसे नहीं होता है. तीसरी सिचुएशन है हम कुछ सोचते ही नहीं है और सब कुछ होता चला जाता है. सो मैंने तीनों सिचुएशन एनालाइज करी है एंड द बेस्ट सिचुएशन इज़ द थर्ड वन. प्रॉफिट इसलिए हुआ था कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं और जो आता गया मैंने बस भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लिया. उस पर मेहनत की, उस पर वर्क हार्ड किया एंड मैंने जो सोचा था मे बी उससे बेस्ट ही मिल रहा है मुझे. सो कीपिंग योर थॉट्स न्यूट्रल एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, या नॉट पहले किसी चीज़ पे रिजिड नहीं हुई मैं कि मुझे यही चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं करूँगी तो यही काम करूँगी, कोई और काम कर ही नहीं सकती. सो थॉट प्रोसेस कहाँ से जनरेट होता है? जैसे कि थॉट प्रोसेस हमारी जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही हैं उसकी की वजह से हम लोग थॉट प्रोसेस लाते हैं. सामने वाला बंदा कैसे बिहेव कर रहा है हम वैसे सोचते हैं. सामने वाले एनवायरनमेंट में आपके मॉम डैड जैसे चीज़ें करते हैं हम वैसे का रिएक्शन देते हैं. हमारे पास कोई एक्शन आता है तो हम उस पर ही रिएक्शन देते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा होता है फिर हम उस चीज़ पे थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं. हमारे थॉट्स एनवायरमेंटल बेस्ड होते हैं, ना कि वो हम खुद होते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अनस्टेबल हो जाती हैं. पहले के ज़माने में जब टीवी नहीं होता था और सोशल मीडिया नहीं होता था, हम लोग आपस में फैमिलीज़ में होते थे. कॉम्प्लेक्सिटीज़, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कितनी कम रेशियो में थी. बाय अदर्स, हम दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा लालच नहीं करते थे, हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, हमें एंजाइटी नहीं होती थी, हमें ये नहीं लगता था बट कम लगता था कि उनके पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए. सो माइंड में खिचड़ी कम पकती थी. अब हमारे दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी पक रही है और ये दिमाग है ना, ये सिर्फ नेगेटिव बातें ही जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव बातों को छोड़ देता है. जहाँ पे उसको नेगेटिव लगता है वो अट्रैक्ट करता है. ये कुदरती है. दिस इज़ ऑल इट इज़ अबाउट. सो टू अवॉइड दैट इसीलिए हम लोग कहते हैं मेडिटेशन, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो स्टेबल हो सके. हमें ऐसे थॉट्स भी आए तो हम अपने आप को काम डाउन कर सके. दिस इज़ वन मेजर रीज़न वी पीपल आर टोल्ड टू डू मेडिटेशन. हमें मेडिटेशन बोला जाता है. नाउ व्हाट इज़ मेडिटेशन वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगी. आप चाहते हो मैं आपको बताऊँ, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल टॉक अबाउट मेडिटेशन एज वेल. सो या नाउ to get rid of all the thoughts, all the negative waste thoughts, you just need to do one thing.
थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, इट इज़ नेचुरल. यू नीड टू मोल्ड योर माइंड इन टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन. इफ़ you are facing some very difficult situation and आपको लग रहा है ये मेरी चीज़ें अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रही है, just mold your mind. Now that is your power, that is under your control, your thoughts are under your control. आप उसको कैसे मोल्ड करते हो. ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है, दूध अगर फट जाए तो उसका पनीर बना लेना चाहिए. वैसे ही हमारे थॉट्स हैं, अगर हमारे थॉट्स फट रहे तो हमें उसका पनीर बना लो. हमारे थॉट्स सही नहीं जा रहे तो उसको मोल्ड करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो. कोई भी सिचुएशन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कभी भी हर्ट फील नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगा और कभी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाओगे या डिप्रेशन ओवर थिंकिंग नहीं करोगे. अब इसको क्या होता है ना, इसको पॉजिटिव करने में हम कई बार सोचते हैं, हमारे ईगो बीच में आ जाता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और फेमिनिज्म, ये सारे वर्ड्स जो भारी भारी वर्ड्स हैं हमें अभी रिसेंटली पता लगे, ये सब बीच में आ जाते हैं. इन सबको किनारे कर दो और बिल्कुल शांत दिमाग से सोचो उसमें किसका भला होगा. इफ़ यू मोल्ड योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें भला किसका होगा? हमारा. इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है? बिकॉज वो एक थॉट क्रिएट करता है और फिर उसके बाद ओवर थिंक करता है, फिर उसके ऊपर एक और थॉट क्रिएट करता है, फिर उस पर भी ओवर थिंक करता है. ऐसे ही द पर्सन कम्स इनटू द चेन्स ऑफ थॉट एंड ट्रैप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी थिंकिंग कि वो उस सिचुएशन में है या वो उस सिचुएशन को फेस कर रहा है या वो उसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है, और अपने आप को पूरा ब्लेम कर देता है. बट गाइज, अपने आप को ब्लेम मत करो. मैं बहुत ऐसा ब्लेम गेम खेलती थी कि मैं ऐसी हूँ, मेरे ऊपर हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं ऐसा कर सकती थी, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझसे क्यों नहीं हो पाया. ये वेस्ट थॉट्स होते हैं. जो नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट इज़ ओके. कौन सी बिग डील है, मैं फिर से ट्राई करूँगी, आई विल गो अबाउट इट. मे बी इस बार उससे अच्छा हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाए. मे बी अब जो मैं स्ट्राइक मारूँ वो हिट हो जाए, मे बी अब जो मैं शॉट दूँ वो बहुत अच्छा हो जाए. ऐसे क्यों नहीं सोच सकते हम लोग? हमेशा ये कोसते क्यों रहते हैं? वाई डू वी ब्लेम आवरसेल्व्स? वाई डू वी सी अ पर्सन हु इज़ ब्यूटीफुल एंड वी थिंक कि काश मेरे पास भी परफेक्ट स्किन होती, काश मेरे पास भी परफेक्ट आईज होती. वाई? आपके पास जो है वो है. अब उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो? अच्छा खा के, अच्छा हेल्दी सो के, हेल्दी डाइट फॉलो करके, हैप्पी रह के. दैट थिंग विल नेचुरली इनबिल्ड इनसाइड यू. हम देख के बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड फिर वो थॉट्स हमारे बोलते हैं. दैट इज़ नॉट अस, दैट इज़ द इन्फ्लुएंशियल पावर और द नेगेटिव एनर्जीज विच आर कमिंग इनसाइड आवर हेड. दैट इज़ नॉट यू. द पर्सन यू वांट टू सी इज गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योरसेल्फ. आप अपने आप को देखो कि ये मैं हूँ. एक्सेप्ट योरसेल्फ. इस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो. कोई भी चीज़ अचीव करनी है उस पर मेहनत करनी पड़ती है. नेवर अपने आप को कोसना नहीं चाहिए. सबसे बुरी चीज़ इंसान ये करता है कि वो अपने आप को कोसता है. वो हटा दो. इफ़ यू विल पैम्पर योर सेल्फ, योर थाट्स, इफ़ यू विल पैम्पर योर सेल्फ इन योर थाट्स, आप वैसे वैसे धीरे धीरे नर्चर होते जाओगे. धीरे धीरे आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो रही है. सो या अपने थॉट्स में अपने आप को सबसे आगे रखो. आई डोंट मीन दैट कि ओवर कॉन्फिडेंट बन जाओ, बट जो है आपके पास उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसको पॉजिटिव में रखो अपने दिमाग में एंड दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो. मोल्ड एवरी सिचुएशन, एवरी नेगेटिव थिंकिंग into a positive thinking and you will see a drastic positivity coming towards your life and इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. Try it for a week, I will say, and you will get to know how effective this works, this method works. So yeah guys, I hope you liked my video and I'll keep coming back with more such kind of videos. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also you feel अगर कोई भी person depressed है और उसको anxiety feel हो रही है, I would suggest definitely share this video with them. Maybe they will feel better. So yeah, thank you and I'll keep coming back with more such kind of videos. Bye people.